Hello, Namaskar. Now, our the next topic, that is refraction through the rectangular glass slab, through rectangular glass स्लैब। अब हमें करना है कि रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब से आपके पास किस तरीके से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा। तो ये देखिए, आपके पास एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने ले ली भाई, इस तरीके से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी। नाउ दिस वन इज आवर एयर इंटरफेस, दैट मीन्स ये आपके पास या तो एयर है या वैक्यूम है। एंड ये आपके पास कोई भी ग्लास स्लैब है, जिसको मैंने कहा कि ग्लास स्लैब है, सेकेंड मीडियम है, और ये वापस से आपके पास क्या आ गया, या तो एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर है। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा भाई आपके पास, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, इंसिडेंट के साथ में यहां से इसका एक नॉर्मल ड्रॉन कर देते हैं। ये आपके पास इसका रहेगा नॉर्मल, कंप्लीट मैंने बना दिया है। दिस वन इज द नॉर्मल। ये आपके पास इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है सभी को, ठीक है। क्या मान लिया भाई हमने इसको, I1, ठीक है। अब एक्चुअल में तो रे ऑफ लाइट को जाना था ऐसे, ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट, जिसको मैं दूसरी टर्म में इंसिडेंट रे ही बोलूं, कि ये इंसिडेंट रे को इस तरीके से जाना था। बट जैसे ही अब ये आपके पास जो मीडियम लेके चल रहा हूं, दिस इज द रेयर मीडियम, और ये जो ग्लास लेके चल रहा हूं, दिस इज द डेंसर मीडियम। तो एक रूल याद रखे, क्या, कि जब भी रेयर से डेंसर की तरफ अगर रे ऑफ लाइट एंटर करती है, तो इसका मतलब आप समझ जाना क्या, कि वो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो मैं इसको लिख देता हूं बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, कि आपके पास वो बेंड हो जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा भाई, वो बेंड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। फर्स्ट नंबर पॉइंट फॉर द इंपोर्टेंट। सेकंड नंबर पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कैसे, कि अगर वो डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, कहां कर रही है, डेंसर से रेयर में, तो आप याद रखेंगे इस चीज पॉइंट को, क्या, कि अब वो बेंड हो जाएगी अवे टू द नॉर्मल, अब वो नॉर्मल से दूर भागेगी, बेंड अवे हो जाएगा, कहां से भाई, नॉर्मल से। दीज आर द टू इंपोर्टेंट लॉ फॉर द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो अब यहां से क्या होना था, कि ये जानी तो आपके पास इस तरीके से थी, बट ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई, मान लो इस तरीके से बेंड हो गई आपके पास, ये इस तरीके से बेंड हो गई भाई, ठीक है। समझ आया सबको। तो जो ये एंगल बना है, दिस एंगल इज, मैंने मान लिया रिफ्रैक्शन एंगल, और वो भी मैंने मान लिया R1, ठीक है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगी, और इस एंगल को मैंने मान लिया रिफ्रैक्शन एंगल R1। अब यहां से अगर एक मैं आपके पास क्या बनाता हूं, नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा था, अब डेंसर से रेयर जाएगा, तो ये आपके पास दूसरा क्या बना रहा है, एक तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो इंसिडेंट होने के कारण इसको मैं एंगल लिख सकता हूं, कौन सा एंगल, I2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई, ये इंसिडेंट एंगल I2 हो गया। और जैसे ही ये पास आउट करेगा, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, बेंड अवे टू द नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, इस तरीके से भागेगा, नॉर्मल से दूर, ये आपके पास।
और ये जो एंगल बनेगा, बाहर का जो एंगल बना है, इसको मैंने नाम रख दिया रिफ्रैक्शन एंगल R2। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये आपके पास होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है दिस इज द इमर्जेंट रे एंड दिस एंगल इज नोन एज इमर्जेंस एंगल। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला गया भाई आपके पास? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला गया। अब थोड़ा सा प्रूफ करते हैं इसके लिए कि ये प्रूफ कैसे होगा। अब मैं करता हूं, मान लो इस पॉइंट को मैं नेमिंग करूं आपके पास P पॉइंट मैंने मान लिया, ये आपके पास जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया Q। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P। अगर P पे मैंने स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया तो आपके पास क्या बनेगा? जब P पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगा तो ये आपके पास एयर लेके चल रहा हूं, ये ग्लास लेके चल रहा हूं। उसने कहा था, स्नेल्स लॉ ने कहा था क्या कि म्यू साइन आई जो रहेगा वो कोई भी कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? क्लियर है सभी को? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैं लेके चल रहा हूं वो किसका लेके चल रहा हूं? पहले तो एयर का और फिर लेके चलूंगा किसका? ग्लास का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि म्यू किसके लिए कर रहा हूं? एयर के लिए, इनटू में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो भी कौन सा? I1 इज इक्वल टू, डेंसर में आऊंगा तो यहां पे रहेगा म्यू बी, जिसको मैं बी की जगह ग्लास लिख रहा हूं, म्यू जी साइन एंगल ऑफ किसका रहेगा? जो रिफ्रैक्शन एंगल आपके पास आया है R1। क्लियर है सभी को? और अगर मैं यहां से साइन I1/R1 लिखता हूं तो ये बन गया आपके पास दैट इज म्यू जी अपॉन में म्यू ए इज इक्वल टू में साइन I1 अपॉन में साइन R1। ये आपके पास बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका मतलब मैं क्या समझ रहा हूं, अगर म्यू जी ऊपर है और म्यू ए नीचे है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास? इसका मतलब मैं लिख रहा हूं ए विद रिस्पेक्ट टू जी, ए म्यू जी, ये मैं लिख रहा हूं बिकॉज जी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो दिस इज द आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब आगे, अब सेम अगर मैं अप्लाई करूं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, अब मैं पॉइंट किस पे अप्लाई करता हूं भाई? क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो एक बार। अब क्यू पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा? देखो, अब अगर यहां से तो सेम एज इट इज, म्यू ग्लास का है तो म्यू जी इनटू में साइन एंगल ऑफ, किसका एंगल लेके चलूंगा भाई? I2 बनेगा, म्यू साइन I2 इज इक्वल टू में, यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू किसके रिस्पेक्ट में आ गया? एयर के रिस्पेक्ट में, दैट इज साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। क्लियर है? अब अगर इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो आपके पास कैसे बनेगा? क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू ए बाई म्यू जी इज इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। और इसको दूसरी टर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? एयर ऊपर है और ग्लास आपके पास नीचे, तो मैं इसको लिख सकता हूं जी म्यू ए, इस टर्म से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। अब यहां से मैं देख रहा हूं कि अगर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में देख रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आपने सिंपल सी बात मैं बताता हूं, 10th क्लास में क्या पढ़ा था? 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि N12 इज इक्वल टू में रेसिप्रोकल ऑफ N21 होता है या नहीं होता है भाई? तो सेम टर्म से मैं लिख सकता हूं कि ये एक दूसरे के क्या हैं? रिवर्स हैं। दैट मीन्स मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए म्यू जी को आप रिवर्सिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग में 1/g म्यू ए लिख सकते हैं। ये है रिवर्सिबिलिटी रूल फॉर द लाइट। इसको रिवर्सिबिलिटी रूल बोलता हूं किसके लिए? लाइट के लिए। क्लियर है सभी?
ठीक है। अब रिवर्सिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा, मैं यहां से देखता हूं कि अगर ये आपके पास एज इट इज मैंने लिया, इसका रिवर्स करूंगा तो R2 ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और रिवर्सिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग में R2 ऊपर आ जाएगा, तो साइन एंगल ऑफ R2 अपॉन में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? रिवर्सिबिलिटी रूल मैंने लगाया है यहां से। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि आपके पास जो I2 है ना वो आपके पास R1 के बराबर है, एंड I1 जो है वो R2 के बराबर। देख लेते हैं थ्रो द रूल फ्रॉम द डायग्राम से मैं देख रहा हूं कि I1 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, R2 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो I1 मैं लिख रहा हूं R2 के बराबर, और I2 जो है वो आपके पास R1 के बराबर रहेगा, बिकॉज सेम मीडियम है, तो वो आपके पास इस तरीके से लिख रहा हूं, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर है सभी को? अब इसी में आपके पास एक टर्म और पूछ सकता है कि व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख तो दिया, अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द इंसिडेंट रे, और दूसरे टर्म में मैं इसको बोल सकता हूं इमर्जेंट रे। तो मैं इसको लिख रहा हूं इंसिडेंट रे, और ये आपके पास जो इमर्जेंट रे है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मेरे को निकालना हो यहां से कि व्हाट इज द लेटरल एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो उसका एक्सप्रेशन आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए भाई यहां से। अब ये जो एंगल, एक चीज और, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो ये एंगल बना है, ये वाला एंगल मैं लिखता हूं दैट इज डेल एंगल, या जिसको दूसरे टर्म में एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपके पास वो डेविएशन एंगल रहेगा। क्लियर है? अब यहां से मेरे को ये निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो मैं क्या करता हूं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं फ्रॉम द पॉइंट क्यू। एक क्यू से मैंने एम पॉइंट लेके कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया आपके पास, ये एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिख रही है, कौन कौन सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं पी एम क्यू, तो मैं लिख रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है पी एम क्यू, पी एम क्यू। इसमें अगर मैं साइन एंगल निकाल लूं तो साइन एंगल कौन सा, डेविएशन का निकाल लेता हूं, दैट इज साइन एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है भाई आपके पास, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर है क्यू एम, तो परपेंडिकुलर मैंने लिखा क्यू एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज है आपके पास दैट इज पी क्यू, हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया दैट इज पी क्यू। तो मैं यहां से पी क्यू की वैल्यू, सॉरी क्यू एम की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं आपके पास, तो क्यू एम की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू साइन डेल। आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको मान, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को दिख रही है यहां से, क्या, पी क्यू, और ये मैं पॉइंट आपके पास ले लेता हूं, इसको सपोज कर लेते हैं एल पॉइंट ले लिया, पी क्यू एल, तो मैं लिख रहा हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है पी क्यू एल, पी क्यू एल, इसके अंदर एंगल आपके पास है R1, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं कोस, तो मैंने निकाला कोस R1 इज इक्वल टू में, कोस R1 आपके पास क्या होगा, कोस R1 को लिख लेते हैं दैट इज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो सामने वाला ये वाला बेस हो जाएगा, तो बेस आपके पास हो गया पी एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया पी क्यू, तो मैं पी एल की वैल्यू निकाल सकता हूं, पी एल इज इक्वल टू में पी क्यू इंटू में कोस R1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है सभी को? ठीक है, मैंने यहां से क्या देखा कि मेरे पास जो पी एल है, पी एल जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब,
ये आपके पास वो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड की बजाय दिस इज T इज इक्वल टू पी क्यू कोस R1 हो गया। और अगर मैं यहां से आपके पास पी क्यू को निकाल लूं सिर्फ, तो पी क्यू आपके पास आ गया दैट इज T बाई कोस R1। ये जो आपके पास बन के आ गया दिस इज ये टर्म, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास पी क्यू आ गया। अगर इस पी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, तो मैं यहां से पुट कर देता हूं, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, कि अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, इसके अंदर पुट करता हूं, तो ये आपके पास बना क्यू एम इज इक्वल टू में पी क्यू। पी क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं भाई, पी क्यू की जगह मैं रख सकता हूं टी बाई कोस R1, टी बाई कोस R1, ठीक है, इनटू में आपके पास होगा साइन डेल, डेविएशन एंगल, होगा या नहीं होगा, ठीक है। एंड क्यू एम ये रहा आपके पास क्यू एम, यही तो है आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यू एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस क्यू एम इज आल्सो नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो बोला गया क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्यू एम आपके पास आ गया टी। अब यहां से एक टर्म और थोड़ा सा सोल्व कर सकता हूं कि अगर ये एंगल आई है, तो आपके पास ये जो सारा एंगल रहेगा नॉर्मल के साथ, यहां से यहां तक का ये वाला एंगल भी मैं क्या लिख सकता हूं भाई, I1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ठीक है। नॉर्मल से और यहां तक इंसिडेंट रे तक I1 लिख सकता हूं ना। तो अगर डेल मेरे को निकालना है, तो I1 में से क्या घटा दूं, R1, तो मैं दूसरे टर्म में डेल को लिख सकता हूं क्या, I1 माइनस में R1, थोड़ी सी वैल्यू और पुट कर दूंगा, तो आपके पास ये आ जाएगा T अपॉन में कोस R1 इंटू में साइन डेल की वैल्यू पुट कर दिया I1 माइनस में R1। ये रहेगा आपके पास एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन। ओके, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.